गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 डाटाबेस एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस एक डाटाबेस प्रोग्राम है जिसमें कि हम डाटा तैयार करते हैं और इसको अकॉर्डिंग हम बहुत सारे काम करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS in short refers to the technology of storing and retrieving users' data with utmost efficiency along with safety and security features। आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है DBMS। आपकी जो यूजर्स हैं डाटा को यहाँ स्टोर करने के लिए और दोबारा से डाटा को हम पाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, और इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटमोस्ट एफिशिएंसी इसमें होता है। ऑटमोस्ट एफिशिएंसी मतलब अत्यंत इसकी दक्षता है हमारी जो डाटा को दोबारा हम प्राप्त करने के लिए इस प्रोग्राम में है की फीचर है। ये डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा व्हिच इज रिलेटेड बाय सम एस्पेक्ट, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, एज, क्लास एंड हिज और हर सब्जेक्ट कैन बी काउंटेड एज डाटा फॉर रिकॉर्डिंग purposes. Mostly data represents recordable facts. Data aids in producing information which is based on facts. For example, if we have data about marks obtained by all students, we can then conclude about toppers and average marks, etc. You can not enter data into a database without first creating a table. database डाटा की कलेक्शन होता है। जैसे कि एक डाटा के अंदर नेम ऑफ ए स्टूडेंट, एक छात्र का नाम होगा, आयु होगा, कक्षा होगा और सब्जेक्ट का नाम होगा, और काउंटेड ए डाटा फॉर रिकॉर्डिंग पर्पजेस। आपकी रिकॉर्डिंग उद्देश्य के लिए सारे आपकी जितने भी ये डाटा है, डाटा के रूप में ये गिना जा सकता है। ये डाटा के अंदर ये सारी चीज़ें रहता है। पहले ये फील्ड, हम ये जो डाटा है इसके अंदर फील्ड नेम होता है। जैसे कि हम स्टूडेंट नेम डालेंगे, ये एक फील्ड हो गया, एज हो गया फील्ड नेम, क्लास, ये सारे के फील्ड होता है और हम इसको डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। मोस्टली डाटा रिप्रेजेंट रिकॉर्डेबल फैक्ट्स। डाटा एड्स इन प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मोस्टली डाटा रिकॉर्ड करने योग्य डाटा को रिकॉर्ड करते हैं जो हमें ज़रूरत है। उदाहरण स्वरूप आपकी यदि हमारे पास सभी के मार्क्स हैं, मिला हुआ मार्क्स है, उसके अंदर से हमें डाटा मिलता है और आप डाटा को एक से You cannot enter data into a database without first creating a table। ऐसे ही आप डाटा को एंटर नहीं करवा सकते हो। डाटा सीधे आप ऐसे टाइप करके नहीं लिख सकते हो। इसको डाटा को एंटर करने के लिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ता है। उसके बाद हम फील्ड नेम जैसे कि स्टूडेंट नेम, एज, ये सारे फील्ड बना के हम उसमें डाटा भरते हैं। Users. DBMS is used by various users for various purposes. Some may involve in retrieving data and some may involve in backing it up. Some of them are described as follows। DBMS का यूज
वेरियस यूजर, बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं बहुत सारे पर्पजेस के लिए। डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए भी शामिल हो सकते हैं। कुछ जो कि यूज करते हैं, कौन कौन किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इसके बारे में दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, they are bunch of users who maintain the DBMS and are responsible for administrating the database. They are responsible to look after its usage and by whom it should be used. ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये डाटा को कंट्रोल करते हैं और ये देखभाल करते हैं उन यूजर्स का। ये ग्रुप है जो DBMS बनाए रखते हैं, इसको संभाल के रखते हैं, डाटा कंट्रोल करते हैं और वे इसके यूजर्स को देखभाल करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इनके द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिजाइनर। दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क्स ऑन डिजाइनिंग पार्ट ऑफ डाटाबेस। यह उन लोगों का ग्रुप है जो कि डाटाबेस को डिजाइन के लिए काम करते हैं। एंड यूजर्स, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ persons who actually use the database system। ये इन ग्रुप का समूह है जो कि डाटाबेस को यूज करते हैं। MS Access 2010। Microsoft Access 2010 is a database application from the Microsoft Office suite of application. It is a powerful personal database and data manipulation tool that is also widely used in many small business। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है ये डाटाबेस प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पैकेज के अंदर आता है ये। और ये पर्सनल डाटाबेस और डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं इसमें। ये ज़्यादातर आपकी स्मॉल बिजनेसमैन यूज करते हैं। Microsoft Access creates relational database, that is databases that can contain multiple tables with links between them. In Microsoft Access, the data is arranged in the form of tables. Every specific piece of information is known as value. A value is located at the intersection of a column and a row। आपकी Microsoft Access ये relational database क्रिएट करता है। ये इसके अंदर हम डाटाबेस के अंदर बहुत सारे हम टेबल तैयार करेंगे जो कि एक दूसरे के साथ लिंक रहता है, जुड़े होते हैं। और हम डाटा जो है डाटा को हम टेबल्स के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। टेबल्स के अंदर ही हम डाटा को फिल करते हैं पहले। एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज वैल्यू। आपकी जो इंफॉर्मेशन होता है इसको वैल्यू बोलते हैं। ये वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो। आपकी कॉलम एंड रो में जो वैल्यू है रहता है हम इसमें फिल करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ MS Access 2010। इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, आसान से इंस्टॉल कर सकते हैं। इजी टू इंटीग्रेट, नेट फ्रेंडली, वाइडली पॉपुलर, ये पॉपुलर है। सेव्स योर टाइम, ये आपकी समय बचाता है। कन्वीनियंट, स्टोरेज कैपेसिटी, आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये सुविधाजनक है। मल्टी यूजर सपोर्ट, इंपोर्टिंग डाटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ MS Access 2010 और किस तरीके से हम ये डाटा तैयार करते हैं। मैं ये प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी। थैंक यू।